परमेश्वर का वचन हमारी क्रिश्चियन वॉक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लैक करेंगे, हम शैतान के द्वारा हारेंगे, टेम्पटेशंस में गिरेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। तो आज हम देखेंगे बाइबल से कि क्यों हमें रोज़ परमेश्वर का वचन चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं होंगे तो हमारे संग क्या हो सकता है। मत्ती 4:4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज मेंट फॉर अ डेली ब्रेड, नॉट अ बर्थडे और अ क्रिसमस केक। परमेश्वर का वचन रोज पढ़ने के लिए है, वो खाने की तरह है, क्रिसमस केक और बर्थडे केक की तरह नहीं है। परमेश्वर का वचन साल में एक बार पढ़ने के लिए, महीने में एक बार पढ़ने के लिए नहीं है। जिस प्रकार हम अपना रोज का खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और वो खाना हमें दिन भर मदद करता है कि हम खड़े रह सकें, हम ड्राउजी ना हो, गिरे ना, मूड स्विंग्स ना हो, स्ट्रेंथ दे सके, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को वो न्यूट्रिशन, वो स्ट्रेंथ देता है। अगर हम परमेश्वर का वचन में नहीं रहेंगे, वी विल फॉल, हम गिर जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, हम उस प्रकार नहीं चल पाएंगे जिस प्रकार हम बुलाए गए हैं। We are called to walk in the holiness. We are called to walk in the proper fullness of Jesus. अगर आपको परमेश्वर की पूरी फुलनेस में चलना है, अगर आपको वो हर एक इच्छा परमेश्वर की इस दुनिया में अपने लिए, अपने ऊपर पूरी करनी है, तो आपको वचन चाहिए। हमें इस क्रिश्चियन वॉक में बहुत आगे जाना है, और विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द सोर्स एंड द पावर ऑफ होली स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के बिना हम ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि एक व्यक्ति बिना खाए धूप में कितनी देर और कितनी दूर तक चल सकता है, पर वहीं एक बलवान व्यक्ति खा के सामर्थ में कितनी दूर जा सकता है। आप डिटरमाइन करोगे कि आपको कितनी दूर यीशु मसीह में चलना है, कहाँ तक जाना है अपनी वॉक में परमेश्वर के संग, जब आप उसके वचन में रहोगे। उसका वचन जितना आप में रहेगा, उतना आप उसके संग चलोगे, उतना आप उसकी चीज़ों को पूरा करोगे। So, the Bible gives you spiritual strength. Bible gives you spiritual strength. जब आप उसके वचन का मीट खाओगे, जब आप उसके वचन से स्ट्रेंथ लोगे, न्यूट्रिशन लोगे, अपने डेली की एक सामर्थ लोगे, तो क्या होगा? आप टेम्पटेशंस को, परीक्षाओं को, पाप को रेजिस्ट कर दोगे। यीशु ने क्या कहा? वो शैतान को कुछ और भी तो कह सकता था कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, कुछ भी कह सकता था। पर तीनों बार जीसस कन्फ्रंटेड सेटन, तीनों बार शैतान ने जब यीशु मसीह के सामने परीक्षा रखी, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, इट इज रिटन। अगर शैतान किसी चीज़ से डरता है तो वचन से। और दुख की बात आज ये है कि परमेश्वर के लोग आज वचन में ही नहीं है। शैतान आके पागल बनाता है, शैतान आके टेम्पटेशंस में डाल देता है, परीक्षाओं में डाल देता है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं पता। शैतान के सामने आज कुछ लोग बड़े हेल्पलेस हैं, बेसहारा हैं, क्योंकि वचन ही नहीं पता। परमेश्वर आगे हम अपने हथियारों को डाल देते हैं और अपने आप को ऐसा भिखारी साबित करते हैं, बट सच्चाई ये है, हम वचन के द्वारा भिखारी नहीं है बल्कि परमेश्वर की संतान है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए कि आप अनॉइंटिंग में चल सको, आप दूर तक जा सको, आप शैतान को रेजिस्ट कर सको, आप उसकी महिमा में चल सको, उसका राज्य संसार में पूरा कर सको, तो आपको रोज वचन की जरूरत है। रोज वचन चाहिए, तभी हो पाएगा। सेकेंड इज द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही उसकी आवाज है। बहुत लोग आज वचन में नहीं है और वो क्लेम करते हैं कि हम पे विजन है, ड्रीम्स है और हमसे परमेश्वर बात करता है, बट इन रियलिटी गॉड डजंट एंड नेवर स्पोक टू देम। यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। यीशु की भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और यीशु उन्हें जानता है और वो उसका शब्द सुन के उसके पीछे चलती हैं। अगर आप उसके वचन में नहीं हो, उसका वचन रोज नहीं पढ़ते, ना ही सुनते हो, उसके वचन में नहीं हो, सो आई एम सॉरी, यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस, यू आर जस्ट फॉलोइंग द वे ऑफ यू आर फॉलोइंग योरसेल्फ। आपके पास परमेश्वर की आवाज नहीं है। अगर आप फिर क्लेम करते हो कि मेरे को परमेश्वर ने बात किया, नहीं, वो शैतान है, आप खुद हो, संसार है। अगर आपको रोज अपने लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर की आवाज चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा वचन की जरूरत है।
Period. You need the word of God. Without the word of God, you cannot expect to hear God. Apart from word of God, वचन के बाहर परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा. Third is discernment. आत्माओं की परख, टीचिंग्स की परख, मनों की परख, लोगों के मोटिव्स की परख हम पे कहाँ से आएगी? हम पढ़ेंगे इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, यानी तेज है, और जीव यानी सोल और आत्मा को, स्पिरिट, और गांठ और गूंदे गोदों को अलग करके, यानी पवित्र आत्मा का वचन जो है सब चीजों को अलग करता है, शरीर को, प्राण को अलग करता है, आत्मा और प्राण को अलग करता है, ह्यूमन मोटिव और परमेश्वर के मोटिव को अलग करता है, ह्यूमन वॉइस, सैटेनिक वॉइस और परमेश्वर की वॉइस को अलग करता है. आज बहुत से लोग झूठी टीचिंग्स में फंसे हुए हैं. आज बहुत से लोग ऐसी चीज़ों में फंसे हैं जहाँ खुद के मोटिव्स ऊपर हैं, खुद की आवाज़ ज़्यादा है. क्यों? डिसर्नमेंट नहीं है. और डिसर्नमेंट कहाँ से आएगी? आत्माओं की परख, लोगों की परख, उनके मोटिव्स की परख कहाँ से आएगी? वचन से. पर अब आज हम वचन में नहीं है, वचन हमारे अंदर नहीं है. जब आप वचन में रहते हो तो वचन आपको लीड करता है, वो सोल को, प्राण को और आत्मा को अलग करता है अपनी तलवार से, और सही चीज़ दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है. तो अगर आपको शार्प डिसर्नमेंट चाहिए, यू नीड, इफ यू वांट टू बी अ मैन और वुमन ऑफ डिसर्नमेंट, यू नीड वर्ड ऑफ गॉड. द लास्ट पॉइंट इज ब्रेथ ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सांसें. 2 तिमोथियस 3:16. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. हम पहले शब्दों में देखेंगे, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया. जो प्रेरणा वर्ड है, इंस्पायर्ड, इंग्लिश में लिखा गया है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथेड आउट बाय गॉड. सारा वचन जितना भी लिखा गया पवित्र आत्मा की सांसों के द्वारा, परमेश्वर की सांसों के द्वारा निकला गया है. जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, परमेश्वर की सांसों को अपने अंदर लोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन में मैरिनेट करोगे, उतना परमेश्वर आपको लीड करेगा अपनी ग्लोरी में, अपनी विल में, उतना आप परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी करोगे. सो द वर्ड, द वर्ड, द वर्ड, वचन वचन वचन. अगर आज मैं कलीसिया कहूँ 1000 बार भी वचन कहूँ तो कम पड़ेगा. आपको वचन चाहिए. परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है. परमेश्वर की सांसें तभी आएंगी जब हम उसके वचन में रहेंगे. एग्जाम्पल के लिए, एक जब बोट समुद्र के बीच में पुराने ज़माने में होती थी, वो गाइडेड और लीडेड कैसे होती थी, वो कहाँ जाती थी और कैसे जाती थी? जब कोई हवा उसके सेल में मारता था तो उस सेल की मदद से जाती थी. उसी प्रकार आज परमेश्वर हमको इस प्रकार लीड करता है, जब उसका वचन हमारे अंदर हो, उसकी ब्रेथ हमें लीड करती है सही जगहों पे. उसकी ब्रेथ हमें लीड करती है कि हम उसकी इच्छाएं, उसके इंटेंशंस, उसकी विल, उसका किंगडम इस संसार में पूरा कर सके. सो यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड. आपको उसकी महिमा में चलना है, उसके वचन में रहो. आपको सामर्थ में चलना है, वचन में चलो. आपको उसके प्रेम में रहना है, वचन में रहो. आपको हर एक चीज जिसके लिए आप बुलाए गए उस क्रिश्चियन वॉक में पूरी करनी है, वचन को मत छोड़ो. कमिट योर लाइफ डेली फ्रॉम नाउ टू द वर्ड ऑफ गॉड, रोज. सो परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आते हैं. खुदावंद बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति के लिए जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है. और खुदावंद बाप, आज से हमारी लाइफ रोज तेरे वचन में कमिटेड हो सके. यीशु, हमारे ऊपर अपनी सांसों को फूंक, अपनी स्ट्रेंथ को डाल कि हम तेरे वचन में जीवित रह सके. फादर, अनॉइंट दैट पर्सन in the name of Jesus, and I rebuke distractions, I rebuke apathy in Jesus' name. Lord, that your will be done and you be glorified. In Jesus' mighty name I pray. I hope this message blessed you. Like this video, and if you think that this message can help others, share it to others and let them know the truths of the Word of God. Subscribe for more. God bless.